हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सेशन हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जुड़ा हुआ है। कृषि पर्यवेक्षक 2026 एग्जाम डेट आ ही चुकी है। सिलेबस कंप्लीट पढ़ लिया है, अब आगे क्या करना चाहिए। देखिएगा, सिलेबस आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया, बेहतर तरीके से पढ़ा है। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें दोहराना चाहिए, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये वो चीजें हैं जिनका अगर हम ध्यान या दोहरान करते हैं तो आने वाली एग्जाम में हम बेहतर रिजल्ट और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। क्या है ऐसा, तो आइएगा हम बात करते हैं कि आपका जो पाठ्यक्रम पूरा हो गया उस पर बात करते हैं। पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद क्या क्या करना चाहिए। देखिएगा, सिलेबस पूरा होने के बाद विद्यार्थी क्या करता है, एमसीक्यू पर, टेस्ट सीरीज पर और पीवाईक्यू पर बहुत ज्यादा फोकस करता है। बहुत अच्छी बात है कि आप उस पर फोकस करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना जिसको नहीं छोड़ना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपकी थ्योरी का रिवीजन। तो ये ध्यान रखना कि आपका जो थ्योरी वाला जो पार्ट है, पाठ्यक्रम की जो थ्योरी है, थ्योरी का रिवीजन आपको नियमित रखना है। ये ध्यान रखना आपको, जितना आप थ्योरी को रिवीजन करेंगे उतना ही परफेक्टनेस आती है। उसका कारण क्या है, देखो, जब आप थ्योरी को रिवीजन करते हैं ना, तो हर रिवीजन में आपको एक दो बात नई नजर आएगी, दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी आएगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सर ने ये लिखा है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब आप इस रिवीजन के साथ कुछ नई बातें सोचेंगे, कुछ नए फैक्ट्स आप जानने की कोशिश करेंगे, और कुछ नयापन आपको लगेगा, और हर बार लगेगा। और एक स्तर और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको आपके नोटबुक में यह पता लगने लग जाएगा कि अमुक टॉपिक पेज में लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ है, या राइट साइड का ऊपर वाला तीसरा चौथा लाइन में ये चीज लिखी हुई है। और जब ऐसा आ जाता है तो ये आपके विश्वास को दर्शाता है, और यही चीजें आपको एग्जाम में कई बार सवाल नहीं आता है तो उसके जवाब में आपकी मदद भी करता है। ये ध्यान रखना आपको, इसलिए आप थ्योरी का रिवीजन कंटिन्यू रखें, ये ध्यान रखना है आपको, चाहे आप जिसका भी हो। इसके बाद मेरे जो नियम है, मेरे अनुसार जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि आप हिंदी विषय को बिल्कुल नहीं छोड़े। तो ध्यान रखना, हिंदी का नियमित अध्ययन और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी में सवाल यानी कि क्वेश्चन तो 15 ही है, लेकिन आपकी सफलता और असफलता में मुख्य भूमिका निभाती है। ये ध्यान रखना आपको, आपको सफल होने में भी हिंदी बहुत बड़ा रोल निभाएगी, और आपकी असफलता में भी। देखो, सफलता में रोल कैसे निभाएगी, जो विद्यार्थी सफल होगा और जो रैंकधारी होगा उसके हिंदी में 14 या 15 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन जो हिंदी की वजह से रह जाएगा वहां पर उसके नेगेटिव नंबर देखने को मिलेंगे, और जब नेगेटिव नंबर आएंगे तो निश्चित रूप से आपको समस्याएं होंगी। तो इसलिए आप हिंदी को कंटिन्यू देखें और अच्छे से देखें। इसके साथ जो टॉपिक्स सिलेबस में है, आप टॉपिक्स की एमसीक्यू देखें, आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट कंटिन्यू दें, आप पीवाईक्यू पर जरूर ध्यान दें, और हाल के समय में पूछे गए
पूछे गए सवालों पर जरूर ध्यान देवे। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। साथ में ही आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, देखो जैसे जैसे एग्जाम आएगा आपका आत्मविश्वास भी डगमगाने की कोशिश करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने जो पढ़ा वो सब कुछ याद ही नहीं है। देखो याद है आपके, लेकिन अब आप बहुत सारे विषय पढ़ रहे हैं एक साथ पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पूरा सिलेबस मिक्स हो जाता है, पूरे सिलेबस का भार आपके मस्तिष्क पे होता है। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लग सकता है, और ये लगना लाजमी है। और जब ऐसा लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, ये आपके लिए बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, याद जिसको कह सकते हैं दो ही वजह से नहीं होगा, एक तो कभी नहीं पढ़ा हो, और एक बार पढ़ तो बहुत लिया, लेकिन जिसको कह सकते हैं सभी विषय को पढ़ने की वजह से दबाव सा महसूस होता है। तो इसलिए ध्यान रखना क्या महत्वपूर्ण है, स्वयं पर विश्वास रखना, ये ध्यान रखना आपको। और जितना स्वयं पर विश्वास रखोगे जीत उतनी ही आप लोगों के नजदीक आएगी, ये ध्यान रखना आपको। तो इसलिए खुद पर विश्वास रखें। आपने जहां पढ़ा हो, जिससे पढ़ा हो, जैसा पढ़ा हो, अब आप उस पर ही ध्यान रखें। याद रखिएगा, एग्जाम में आपका विश्वास आपकी सफलता का मुख्य ध्येय होगा। कई बार जैसे कहते हैं सर ये सवाल मुझे नहीं आता, तो याद रखिएगा आपको नहीं आता इसका मतलब फिर किसी और को नहीं आता, कारण है उसका, क्योंकि आपको सिलेबस पढ़ाया गया है, सिलेबस में से ही सवाल पूछेगा। सिलेबस के बाहर से पूछे तो सभी के लिए बाहर से, ये इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी विद्यार्थी मस्त होकर के फ्री माइंड से बगैर किसी दबाव के तैयारी करें। तो आपके पाठ्यक्रम के बाद आप लोगों की मुख्य जो गोल है, मुख्य जो ध्यान होना चाहिए, रिवीजन पर थ्योरी का, मैक्सिमम एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू पर फोकस करिए, ध्यान रखना। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयारी करें, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से मेरा निवेदन भी है कि खुद पर विश्वास रखें। निश्चित रूप से आप उस युद्ध रूपी रण में जब पहुंचेंगे तो आपके पास हमारे द्वारा दिए गए सभी अस्त्र और शस्त्र वहां पर आपके पास रहेंगे। इस समय चल रहा है होलिका का पावन त्योहार, तो उसी होलिका के पावन त्योहार पर उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर भी चल रहा है, तो जिसका लाभ उठा सकते हैं आप। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का ऑफ है, और 6 महीने तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, अप टू 6 मंथ तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। कोर्स की वैधता को बढ़ाने पर 25% तक डिस्काउंट अतिरिक्त है। याद रखिएगा ये ऑफर सिर्फ 6 मार्च तक है। जैसे यूपीएजीटी की बड़ी वैकेंसी आने वाली है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट्स आ चुकी है डीवी की, तो यूपीएजीटी और आरपीटी विद्यार्थी जो हैं उनके लिए बैच है। तो यूपीएजीटी के लिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच चल रहा है। स्टैंडर्ड की प्राइस 2000, प्राइम की 2800। आरपीवीटी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस 4000 और प्राइम की 5300। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर के लिए 1.0 और 2.0 के लिए स्टैंडर्ड की प्राइस 2250 और 3000 दोनों के लिए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज है। एग्रीकल्चर एमसीक्यू बैच 800 रुपए का और 90 डेज का पावर बैच अवेलेबल है। एग्रीकल्चर का टारगेट बैच और 4.0 भी अवेलेबल है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कुछ बैचेज हैं आपके, जैसे जयपुर से लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, जोधपुर क्लासरूम। ये मास्टर पास में क्या होता है, जितने भी कोर्सेज हैं उनकी एक्सेस रहेगी आपके पास। जैसे आप 5000 का लेंगे तो इसमें सभी कोर्सेज की एक्सेस 6 महीने तक अवेलेबल रहेगी आपको। जेट के बैचेज अवेलेबल है, तो जेट के जो बैचेज है उनमें देखिएगा 2.0 बैच स्टैंडर्ड की प्राइस 3500, प्राइम की फीस 4800। जेट का 180 दिन का जो टारगेट बैच है स्टैंडर्ड की प्राइस 2800, प्राइम की 3800। जेट का ये 2026 का जो न्यू एमसीक्यू बैच है ये आप लोगों के लिए आ चुका है, और 11 मार्च से ये बैच शुरू हो रहा है। 800 रुपए इसकी फीस है। जेट में 11, 12 प्लस जेट का कॉम्बो बैच में हमारे पास अवेलेबल है 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। यही बैच 24 महीने की वैलिडिटी के साथ भी अवेलेबल है। तो आप इस 24 महीने वाले को प्रीफर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है 5200 और 300 रुपए में, ये ध्यान रखना आपको पास। 12 प्लस जेट का कॉम्बो बैच है, जेट प्लस सुपरवाइजर का कॉम्बो बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है।
फर्स्ट ग्रेड का बैच एग्रीकल्चर और जीके दोनों का पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल है, और पार्ट 2 अलग से भी अवेलेबल है आपके 3500 रुपए। वीओ के लिए, यूपी में वीओ की वैकेंसी आई है उसके लिए 400 रुपए, और आपके राजस्थान में उसके लिए 3200 रुपए। तो आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।